नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी है और भारतीय टीम की टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी गई है या उनसे ले ली गई है, या फिर जैसे कि ओडीआई में उनके साथ हुआ था कि विराट कोहली चाहते थे कि ओडीआई और टेस्ट की कप्तानी वो करते रहे, सिर्फ टी20 की किसी और को दे दी जाए। पर बीसीसीआई को ये मंजूर नहीं था। बीसीसीआई चाहती थी कि व्हाइट बॉल का कप्तान अलग हो और रेड बॉल का अलग हो। तो क्या वजह रही जिस वजह से विराट कोहली ने अपनी टेस्ट की कप्तानी को भी अलविदा कह दिया है? इन सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके 2 दिन पहले विराट कोहली ने टेस्ट से अपनी कप्तानी हटवा दी है, या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया है भारत के कप्तान से। अब वो तीनों फॉर्मेट में से एक भी फॉर्मेट में कप्तान नहीं रहेंगे, ना ही वो आईपीएल में कप्तानी करते हमको नजर आएंगे। मतलब यूँ समझ लीजिए कि साउथ अफ्रीका में जो आखिरी टेस्ट मैच खेला गया था, बस वही था विराट कोहली का एज अ कैप्टन इंडिया के लिए। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आगे कोई भी मैच में विराट कोहली हमको कप्तानी करते हुए दिख सकते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर दोनों कप्तान, मतलब जो कप्तान और उप कप्तान अगर दोनों इंजर्ड हो जाए, तो हो सकता है शायद एक आध मैच को वो कप्तानी कर ले, जैसे एम एस धोनी ने किया था। बट वो बहुत मुझे कम उसकी आशंका लग रही है। पर ये क्या हुआ और कैसे हुआ कि एक समय में टीम इंडिया का बेताज बादशाह, द रन मशीन, जो जब आते थे पिच पे तब लगता था कि बंदा 100 बनाएगा। जब वो क्रिकेट खेलते थे तो ऐसा लगता था कि पूरे इंथुजियाज्म से, पूरे पैशन के साथ में सिर्फ मैच देखो। जब वो क्रिकेट फील्ड पे मौजूद होता था तो क्राउड को किस तरीके से गेम में इन्वॉल्व करता था। पर अचानक से क्या हुआ कि विराट कोहली की ये जो सारे तारे हैं ये एकदम से गर्दिश में आ गए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि उनका जो बॉन्डिंग थी, उनकी जो एक कोर टीम थी, वो कोर टीम स्प्लिट हो गई। सबसे पहले थे उसमें रवि शास्त्री ने कोहली पे बहुत भरोसा जताया और कोहली ने रवि शास्त्री पे बहुत भरोसा जताया। अब इन दोनों के स्प्लिट होने के बाद में कोहली को कहीं ना कहीं अंदर से शायद ये चीज़ लग रही हो कि यार अभी मेरी जगह के लिए मुझे जद्दोजहद करना है, मैं अपनी बैटिंग से उतने रन नहीं बना पा रहा हूँ, मैं टीम के लिए उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि 79 उन्होंने बनाए थे, बट हमको बहुत कम लगता है ना कि कोहली को ऐसा 79 में भी खुश होते हुए देखना। तो शायद ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से कोहली से ओडीआई की कप्तानी ले ली गई थी बिना बताए और टेस्ट टीम में वाइस कप्तान रोहित शर्मा को बना दिया था, एक तरीके से कोहली को हिंट दे दी गई थी कि भाई तीनों फॉर्मेट में कप्तान अभी रोहित शर्मा ही रहेंगे। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने जब कप्तानी छोड़ी थी उस समय उन्होंने कहा था कि इंडिया में 2 कप्तान नहीं हो सकते, इंडिया में ये चीज़ वाइबल नहीं है। मतलब व्हाइट बॉल का अलग कप्तान, रेड बॉल का अलग कप्तान नहीं हो सकता। ये बाहर के देशों में चल जाएगा, बट इंडिया में ये चीज़ नहीं हो सकती। ये चीज़ धोनी ने बहुत पहले कह दी थी और उन्होंने जब कप्तानी छोड़ी उसके बाद में फिर उन्होंने विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट के लिए कप्तानी दे दी थी और विराट कोहली के अंडर एम एस धोनी खेले थे। तीसरा कारण जो मुझे लगता है ना, ये है कि बीसीसीआई। हमारे मतलब आपको मत सिखा। कई सारे रूमर्स ये उड़ रहे थे कि राहुल द्रविड़ ने कोच बनने के लिए तभी हामी भरी थी क्योंकि राहुल द्रविड़ ये चाहते थे कि वो विराट कोहली के साथ काम नहीं करेंगे। उसका रीज़न नंबर 1 ये है कि विराट बहुत एरोगेंट है। विराट किसी की बात नहीं मानते थे, ना ही वो बीसीसीआई की बात मानते थे, ना ही वो कोच की बात मानते थे, ना ही वो प्लेयर्स की बात मानते थे, ना ही वो सिलेक्टर्स की बात मानते थे। तो विराट बहुत एरोगेंट थे, ऐसी न्यूज़ेज उड़ रही थी, कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स ने ये चीज़ छापी थी। इस वजह से राहुल द्रविड़ को कमिट किया गया था। ये सब एक गॉसिप है, मेरे पास में इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट ऐसे बहुत सी गॉसिप उड़ी थी और वो बाद में सच भी हुई थी। तो ये भी कहा गया था कि सौरव गांगुली ने राहुल द्रविड़ को प्रॉमिस किया था कि पहले रोहित शर्मा को व्हाइट बॉल का कप्तान बनाया जाएगा और धीरे धीरे करके रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दे दी जाएगी, आप कोच का कारोबार संभाल लीजिए। इस शर्त के साथ में राहुल द्रविड़ ने शायद कोच बनना मंजूर कर लिया। ये अभी भी अफवाह है, ये भी बता दे रहा हूँ। चौथा और इम्पोर्टेंट रीज़न मुझे ये लगता है कि विराट जो है ना, वो बहुत प्रेशर में है। आदमी अगर दिखाता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उसको प्रेशर नहीं आता। आदमी प्रेशर में था,
लगभग 2019 से उनके रन नहीं आ रहे थे। जो लास्ट सेंचुरी उन्होंने बनाई थी वो थी पिंक बॉल टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश, वो भी कोलकाता में। तो आप खुद सोच लीजिए कि कितने प्रेशर में खेल रहे होंगे विराट कोहली। और होता यह है ना कि कोहली का एवरेज रहाणे और पुजारा के लगभग ही है कैलेंडर ईयर में, फिर भी कोहली की जगह पे कोई सवाल या निशान नहीं उठा रहे थे, जबकि रहाणे और पुजारा की जगह मुझे नहीं लगता कि अभी टेस्ट टीम या कहीं पे उनकी जगह प्लेइंग 11 में बनने की संभावना भी है, क्योंकि इनको बहुत मौके मिल चुके हैं, इन्होंने सारे मौके गंवा दिए गए हैं। पर विराट कोहली की जगह पर ये कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा है अभी तक तो भी। तो विराट कोहली के लिए, खुद के लिए, टीम के लिए, देश के लिए फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी था, और शायद इस वजह से इन्होंने ये बर्डन हटाना अपने कंधों से मुनासिब समझा। अब विराट कोहली को हम लोग कैसे याद रखें? विराट कोहली को हम लोग उस एग्रेशन के लिए याद रखेंगे जिस एग्रेशन से वो क्रिकेट फील्ड पे उतरते थे। भले उनकी बॉडी 80% फिट हो, बट वो अपना 100% दिया करते थे। विराट कोहली अपनी टीम के लिए मर मिटने को तक तैयार रहते थे। और विराट कोहली वो थे जिन्होंने टेस्ट को रिवाइव करने में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। एक ज़माना था जब हम लोग टेस्ट नहीं देखा करते थे, और आज एक ज़माना ऐसा है कि वनडे और T20 इससे थोड़ा थोड़ा ध्यान लोगों का कम हो रहा है और टेस्ट की तरफ जा रहा है। इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है विराट कोहली को। जिस बंदे ने क्राउड को उस टेस्ट गेम में इन्वॉल्व करने तक से लेकर नए नए मुकाम हासिल करने तक सब चीज़ें करके देख ली, विराट कोहली को इस चीज़ के लिए जितना धन्यवाद करे उतना कम है। अब कौन होना चाहिए अगला कप्तान इंडिया का? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, वाइट बॉल क्रिकेट में तो रोहित शर्मा कैप्टन है, तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में 3 बड़े चॉइसेस है। पहला चॉइस ये है कि जसप्रीत बुमराह को बना दो। जसप्रीत बुमराह को आप टेस्ट का कप्तान बना दो, बट 2 कप्तान की तरफ अगर जाओगे तो की बात है ये। जसप्रीत बुमराह को आप कप्तान बना सकते हो, और बहुत दिनों बाद एक फास्ट बॉलर, इंडियन फास्ट बॉलर टेस्ट टीम का प्रतिनिधित्व करेगा। दूसरा और बहुत अच्छा मेरे को जो लगता है ना, वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने दिल्ली के लिए बहुत अच्छी कप्तानी की है, और ऋषभ पंत ने दिल्ली को सेमीफाइनल, फाइनल तक के पहुंचाया है। तो ऋषभ पंत एक अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं। महज 24-25 साल के हैं, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए ऋषभ पंत आपको एक अच्छे कप्तान के रूप में मिल सकते हैं। और कौन भूल सकता है यार कि हमारे पास में एक विकेट कीपर था जो कप्तान था और जिसने वर्ल्ड कप जिताया था। मैं बहुत बड़े आदमी से तुलना कर रहा हूँ, बट अगर ऋषभ पंत उसके 1% या 10% भी हो गए ना, तो यार इंडियन क्रिकेट का भविष्य बहुत ज़्यादा अच्छा है। और थर्ड, और मेरे को जो लगता है कि ये बनना चाहिए, वो है रोहित शर्मा। मानता हूँ कि रोहित शर्मा भी हर 1-2 महीने में 35 साल के हो जाएंगे, बट मेरे ख्याल से रोहित शर्मा के पास और 2 से 3 साल की क्रिकेट बची है। ये 2-3 साल रोहित शर्मा अपने अंडर एक बड़ा कप्तान ग्रूम कर सकते हैं, एक बड़े कप्तान को इमर्ज करके सामने रख सकते हैं। रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दे दो, एक ही लीडर, एक ही आपका सेनापति रहेगा, वो पूरी टीम को चलाएगा। उसके अलग माइंडसेट होगे। एक ही कोच है जो रोहित शर्मा के साथ में अच्छी बॉन्डिंग है, राहुल द्रविड़। तो मेरे को ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा ही चॉइस होनी चाहिए, तो कि रेड बॉल, पिंक बॉल, वाइट बॉल, ये सारे फॉर्मेट में हमको एक ही कप्तान ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है, और MS धोनी ने भी यही कहा था। अब KL राहुल को मैं क्यों नहीं रख रहा हूँ? KL राहुल को नहीं रखने के 2 मुख्य कारण ये हैं कि उन्होंने पंजाब की कप्तानी की है, और हमने देखा है कि पंजाब की कप्तानी अच्छी नहीं की यार। मतलब मुझे नहीं पसंद है पर्सनली। शायद मैं राहुल को एज अ प्लेयर बहुत अच्छा मानता हूँ, बहुत अच्छा नहीं बट ठीक अच्छा सा प्लेयर है, बट हाँ, उन्होंने पंजाब की कप्तानी अच्छी नहीं की। एक टेस्ट मैच में उन्होंने कैप्टनशिप की थी, बट उसमें भी मुझे उनका बहुत ही नेगेटिव अप्रोच लगा। मतलब ठीक है, अपन 7 विकेट से वो लोग जीत गए, बट फिर भी नेगेटिव अप्रोच मुझे लगा। और एक ODI में उन्होंने कप्तानी की थी जब रोहित शर्मा कैप्टन थे, बट वो बाहर बैठ गए थे अनफिट होकर, और विराट कोहली अनफिट होकर या उन्होंने अपने आप को रेस्ट दिया था, तो वो बाहर बैठे थे। तब उन्होंने ODI में भी कप्तानी कर रखी है। मुझे वो वाली भी कप्तानी उनकी पसंद नहीं आई। तो KL राहुल को मैं एज अ कैप्टन मटेरियल नहीं समझता हूँ, इसलिए मैंने KL राहुल को कंसीडर नहीं किया। अगर आपको लगता है इन 3 नाम, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत और मेन रोहित शर्मा,
इन तीनों के अलावा कोई और है जो कप्तान बनने के काबिल है, जो कप्तानी सहन कर सकता है, जो कप्तानी के प्रेशर के तले दब के अपना फॉर्म ना गवा बैठे, ऐसा कोई है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दे देनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।